तो देखिए तस्वीरें आने लगी हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां अब से थोड़ी देर बाद नितिन नबीन की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। इससे पहले संसदीय बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव रखा गया उनके नाम का और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन। लेकिन उससे पहले दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी रही। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे पहुंची, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं इस नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। आज उनकी तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा, जो पर्चा उनकी तरफ से भरा जाएगा उसकी जांच होगी 4 से 5 बजे के बीच में और कल उसका ऐलान होगा। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में जहां पर संगठन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के मौके पर है और यहीं पर जो पूरा का पूरा संसदीय बोर्ड है उनकी तरफ से नाम रखा गया है नितिन नबीन का। नितिन नबीन जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान दी जाएगी। इससे पहले जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई, उससे पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उससे पहले राजनाथ सिंह की भूमिका रही, फिर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर वेंकैया नायडू, जैना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, कुशाभाऊ ठाकरे, लालकृष्ण आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी, फिर उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने कमान संभाली थी और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। यानी 1980 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2026 में नितिन नबीन के चेहरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए देखने को मिलेगा, जिससे एक बड़ा संदेश आने वाले राज्यों में जहां पर 2026-2027 में चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर बंगाल हो या फिर असम हो। ये वो 4 राज्य हैं जहां पर 2026 में चुनाव होने हैं और साल 2027 में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बाकी कुछ अहम राज्य हैं जहां पर चुनावी प्रक्रिया होनी है। ऐसे में नितिन नबीन अपनी जिम्मेदारी को चुनावी राज्यों को लेकर कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, देखना होगा। संगठन को लेकर कैसे वो मजबूती देते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मात्र 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आज उनकी तरफ से नॉमिनेशन अब से थोड़ी देर बाद फाइल किया जाना है और फिर उसके बाद कल औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। नितिन नबीन जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर और पूर्व विधायक, बांकीपुर सीट उनकी सबसे महत्वपूर्ण रही है जहां से 5 बार के वो विधायक रहे हैं। 2006 से ये सफर शुरू हुआ, फिर 2010, 2015, 2020 और अभी जो बीता बिहार का चुनाव रहा यानी 2025, वहां पर भी उन्होंने बांकीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। तो 5 बार के विधायक बांकीपुर सीट से वो रहे हैं और इसके साथ ही सड़क और परिवहन मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। हालांकि जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें नजर आने लगेंगी और साथ ही नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद फिर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। अब देखिए जो तरीका क्या है, प्रोसेस है किसी भी तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया का, जिसकी शुरुआत 16 तारीख को हुई थी। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की सूची को जारी करना, उस लिस्ट को जारी करना। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत जो कि 16 तारीख से हुई, दोपहर 12 बजे इलेक्टोरल कॉलेज की सूची प्रकाशित की गई। फिर बीजेपी का जो संविधान है वो कहता है, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले अदिति भी कर रही थी, इलेक्टोरल कॉलेज में जहां पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राज्यों की परिषद से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सिर्फ यही सदस्य हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान के पात्र होते हैं, यानी कि वोट इनकी तरफ से किया जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, नामांकन प्रक्रिया जो कि आज होनी है। दोपहर 2 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार भारत 24 पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। नई दिल्ली के जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है यानी बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, वहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और कम से कम जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें उम्मीदवार का कम से कम 4 कार्यकाल या फिर 15 साल तक एक एक्टिव सदस्य होना इसमें कंपलसरी होता है नामांकन के लिए। अब किसी एक राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज में कम से कम जहां 20 सदस्यों का प्रस्ताव जरूरी होता है, इसके साथ ही समर्थन ऐसे कम से कम 5 राज्यों से होना चाहिए जहां पर नेशनल काउंसिल के चुनाव अब पूरे हो चुके हों। फिर आती है तीसरे स्टेप की बारी, जांच और नाम वापसी। ये भी प्रक्रिया आज ही होगी।
और इसका समय जब 2 से 4 नॉमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा, फिर 4 बजे से प्रोसेस शुरू होगा। आज शाम को 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, स्क्रूटनी होगी उनकी। फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक अगर नाम वापस लेना है तो उसका एक मौका, एक विंडो 1 घंटे की रखी गई है। फिर उसके बाद शाम 6:30 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की तरफ से एक प्रेस रिलीज सबके सामने होगी। फिर उसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? मतदान और नतीजे, यानी कि वोटिंग और रिजल्ट्स। अब मान के चलिए नाम वापसी के बाद एक से ज्यादा वैध उम्मीदवार, यानी जब पर्चे की जांच होगी, पर्चे सही पाए जाएंगे तो वो उम्मीदवार वैध घोषित होगा। अब वैध उम्मीदवार मैदान में रहते हैं। 20 जनवरी को यानी कि कल सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। नाम वापसी के बाद सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचता है और उसे निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स खत्म होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुमकिन है कि किसी और की तरफ से, जैसा अभी तक संभावित दिख रहा है, किसी और की तरफ से नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जाएगा। इकलौते हैं नितिन नबीन जो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो वोट करने वाली जो प्रक्रिया है, वो चुनावी प्रक्रिया उसको माइनस कर दीजिए इसमें, क्योंकि अगर एक ही कैंडिडेट है, निर्विरोध कैंडिडेट है और नॉमिनेशन सही पाया जाता है तो उनके नाम का औपचारिक ऐलान कल हो जाएगा। अब प्रस्तावक के तौर पर बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे नितिन नबीन, प्रस्तावक के तौर पर ये बड़े चेहरे नजर आएंगे। इससे पहले संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव पत्र सौंप दिया है, संसदीय बोर्ड की तरफ से सौंपा गया। उसमें भी बीजेपी के टॉप शॉट्स, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो नजर आएंगे, जिसमें खुद जेपी नड्डा भी हैं, जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया, कुर्सी पर उन्हें बैठा दिया गया, लेकिन उसके बाद की नॉमिनेशन और फिर औपचारिक ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का जो ऐलान होगा वो कल देखने को मिलेगा ऑफिशियली। तो अभी तक के बड़े बड़े जो चेहरे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिले हैं, जिनका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया। शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 1980 से 86 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जिम्मेदारी संभाली। 1986 से 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने जिम्मेदारी संभाली। फिर मुरली मनोहर जोशी आए, 1993 तक उन्होंने ये कार्यकाल अपना कंटिन्यू किया। फिर लाल कृष्ण आडवाणी 1993 में आए, 1998 तक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला। 1998 से 2000 तक, यानी कि 2 साल के लिए कुशाभाऊ ठाकरे रहे और फिर 1 साल के लिए बंगारू लक्ष्मण साल 2000 से 2001 तक आए। 2001 से 2002 1 साल के लिए जन कृष्ण मूर्ति रहे। 2002 से 2004 यानी 2 साल के लिए वेंकैया नायडू ने ये जिम्मेदारी संभाली है। 2004 से 5 फिर 1 साल के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने ये जिम्मेदारी संभाली। फिर 2005 से 2009 तक राजनाथ सिंह रहे। 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी रहे। 2013 से 14 फिर 1 साल के लिए राजनाथ सिंह ने ये जिम्मेदारी संभाली। फिर 2014 से 2020 अमित शाह नजर आए और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बड़े बड़े चुनाव बीजेपी ने अपने नाम किए हैं। और फिर उसके बाद 2020 से जेपी नड्डा, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े बड़े चुनाव बीजेपी ने अपने नाम किए हैं, जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है, जहां तीसरी बार पार्टी ने एक विक्ट्री को रिपीट किया, जीत को रिपीट किया। अब ऐसे में जब नितिन नबीन आ जाएंगे तो आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में कैसे उनकी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। ये तो हो गए बीते नाम जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2026 में होना है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। आप याद करिए, बिहार का चुनाव जब हुआ था तो बीजेपी की तरफ से एक सैंडल पर ट्वीट किया गया, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, यानी बीजेपी ने बंगाल की पूरी तैयारी, बंगाल फतेह की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वहां पर शुरू हो चुके हैं। बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी छलांग सीटों के लिहाज से बंगाल में लगाई थी और अब उसको जीत में कन्वर्ट करना चाहती है बीजेपी। और इसीलिए सबसे पहली जो चुनौती सामने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहेगी, वो बंगाल का चुनाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ बंगाल बल्कि साउथ में, जहां साउथ के द्वार बीजेपी अपने लिए खोलना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, वहां पर तमिलनाडु और केरल, इन 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है। फिर नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री मोदी का कल भी हमने दौरा देखा और कैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने का काम, सौगातें देने का काम, विकास वहां पर करने का काम, कल भी उनकी तरफ से कई ऐलान किए गए। तो एक असम का भी विधानसभा चुनाव इस साल होना है और नितिन नबीन के नेतृत्व में ये 4 राज्यों के चुनाव 2026 में देखने को मिलेंगे।
बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। उससे पहले जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो होनी है, लगभग उसकी मान के चलिए तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी समय आपको नितिन नबीन, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हैं, जहां पर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए पीछे नजर आए, नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं, बाकी और बड़े चेहरे भी हैं जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। लाइव तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को हम आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन जो प्रोसेस आगे होना है, जो प्रक्रिया आगे अपनाई जानी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का ये बहुत खास मौका है, जिसके लिए जैसा कि अदिति भी बता रही थी, पूरे बीजेपी मुख्यालय को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है, क्योंकि आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। इसी बीच में रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया ये आपको सुनवाएंगे। सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामनाएं। और अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, जैसी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है और नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय माना जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अंदर एक मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी को भी दिखाएगा और आने वाले समय में एकता के संदेश के तौर पर भी न सिर्फ चुनावों के लिहाज से बल्कि संगठन मजबूती के लिहाज से भी नितिन नबीन का चेहरा दिखेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे नौजवान चेहरे के रूप में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनने जा रहे हैं। जिस तरह से काम उन्होंने किया है संगठन और सरकार में, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, जिस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम उनका दिखा है, उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और आने वाले समय में उनके सामने चुनौतियां भी होंगी, लेकिन जिस तरह से अपना काम निर्वहन किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी उनका काम उतना ही शानदार रहेगा। बड़े नेताओं की मौजूदगी और उसके बीच में जब नामांकन दाखिल करेंगे तो वो तस्वीरें निश्चित रूप से बहुत लोगों को छुभेगी भी, खास करके विपक्षी दलों को, कि भारतीय जनता पार्टी कोई डिसाइड कर लेती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो जिसके पास संगठन बेहतर है, जिसके पास कार्यकर्ताओं की फोर्स लंबी चौड़ी है और जिसके पास सबसे बड़ी बात यह कि बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से डेडिकेटेड है और एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है और अभी कुछ देर पहले एक सेट का बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 3 सेटों में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और लगभग जो नामांकन होगा उसमें बड़े नेता शिरकत करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे दिग्गज की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में है और कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद नामांकन और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नाम वापसी का तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वहां पर कोई नाम न लेने वाला है और न देने वाला, सिर्फ नितिन नबीन के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जब कल वोटिंग होगी तो सीधा नितिन नबीन अध्यक्ष बनेंगे और